हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में बच्चों आपने राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हमने कन्यावध, बहु विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा आदि के बारे में पढ़ा था। आज हम इन सभी के आगे देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं कि अन्नू ने याद दिलाया, दीदी समाज सुधारकों ने तो नारी शिक्षा के लिए प्रयास किया था। तब दीदी ने कहा, हाँ अन्नू, लगभग सभी समाज सुधारकों का विचार था कि नारी शिक्षा देने से उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा, वह समाज में अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभा पाएगी और यह केवल महिला के विकास के नहीं बल्कि पूरे समाज के विकास के लिए भी जरूरी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से सन 1849 में कलकत्ता का बेथन स्कूल खोला। यह बालिकाओं का पहला स्कूल था। सामाजिक विरोधों और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने बालिका स्कूलों में दाखिला लिया तथा शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। फलतः विद्यासागर ने अनेक बालिका स्कूल खोले। इस प्रकार उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया और उनका विचार था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी स्कूल और कॉलेज की आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में देखा कि जितनी भी समस्याएं थी और सभी समाज सुधारकों का यह मानना था कि सभी बुराइयों को दूर करने के लिए नारी शिक्षा का होना आवश्यक है और नारी शिक्षा तभी हो सकेगी जब समाज में इसे महत्व दिया जाएगा और उसे महत्व को बढ़ाने के लिए समाज सुधारकों का ने अलग अलग स्थानों पर महिलाओं के विकास के लिए और उस पूरे समाज के विकास के लिए भी स्कूल खोलने का विचार किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास से 1849 में कलकत्ता में बेथन स्कूल खुला। यह जो है बालिकाओं का पहला स्कूल था। यहाँ पर सभी सामाजिक विरोधों को सहकर भी महिलाओं ने, लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया और इसके पश्चात विद्यासागर ने अनेक स्कूल खोले जिनमें महिलाओं को विशेष रूप से प्रवेश देने के लिए कार्य किया गया। इसके अलावा दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा भी बालिका स्कूल खोले गए। बालिका स्कूलों में के लिए अनेक स्कूल तथा कॉलेज भी बनवाए गए। दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज में ने स्कूलों के साथ साथ कॉलेज भी खोले। उनका मानना था कि महिलाओं को अर्थात लड़कियों को पूरी तरह से शिक्षित होना आवश्यक है। इसी समय सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। उनका विचार था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी स्कूल तथा कॉलेज में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करना चाहिए और उन्हें इसके लिए पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए जिससे कि लड़कियां उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। किंतु उस समय का समाज जो था बहुत ही रूढ़िवादी समाज था, जो महिलाओं की शिक्षा को अच्छा नहीं मानता था। परंतु बाद में धीरे धीरे विकास के अवसर महिलाओं को अर्थात लड़कियों को भी पूरी तरह से मिलने लगे। इस समय महाराष्ट्र में भी नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए गए। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले द्वारा पुणे में बालिका स्कूल खोला गया। इसमें निम्न जाति की बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। गोपाल गणेश आंगरकर ने तो नौकरियों में एवं विभिन्न
उद्यमों में भी के लिए भी बालिका शिक्षा के अवसर का विचार रखा था। हमारे समाज सुधारकों ने समाज में के संपूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा और सामाजिक अधिकार दिए जाने में ही देखा। महाराष्ट्र में भी नारी शिक्षा के लिए आंदोलन हुआ, जिसमें ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पुणे में एक बालिका स्कूल खोला और इस स्कूल में विशेषकर निम्न जाति की महिलाओं को और बालिकाओं को प्रवेश दिया गया। अब पर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो है प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा के भी अवसर उन्हें उपलब्ध कराया जाए, ऐसा माना जाने लगा। गोपाल गणेश आंगरकर ने तो नौकरियों में एवं अनेक उद्यमों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की, जिससे कि महिलाएं शिक्षित होकर के स्वयं अपनी समस्याओं का हल निकाल सके और पुरुषों के समान सामाजिक शिक्षा और समाज का अधिकार उन्हें दिया जाना चाहिए। इसीलिए उन्हें शिक्षा का सुधार और पुरुषों के समान शिक्षा और समाज में स्थान मिलना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और इसी उद्देश्य से उन्होंने नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किए। नारी सुधार कार्यक्रम को रूढ़िवादियों का भारी विरोध झेलना पड़ा, फिर भी कई माता पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। ऐसे ही एक परिवार की बेटी थी रमाबाई, इसके बारे में जानते हैं। रमाबाई का जन्म जो है 1856 में हुआ था और उनके पिता अनंत शास्त्री महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को यानी रमाबाई की मां को भी संस्कृत की शिक्षा दिलाना शुरू किया था, परंतु रूढ़िवादियों ने इसका घोर विरोध किया और उन्हें गांव से निकाल दिया था। तो फिर उन्हें गांव छोड़ करके जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे थे। वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ और उनके बेटे का उसके भाई का भी जन्म हुआ। रमाबाई और उसके भाई दोनों का जन्म यही जंगल में हुआ, कुटिया में हुआ। और रमाबाई के पिता ने अपनी बेटी को भी संस्कृत की शिक्षा दी। 16 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था और अनाथ रमाबाई और अपने भाई के साथ इधर उधर भटकने लगी, क्योंकि उस समय में पढ़ी लिखी लड़की को भी कोई अपने घर में शरण देने के लिए तैयार नहीं होता था। ऐसी स्थिति में रमाबाई और उसके भाई जो है भटकते भटकते कहाँ पहुँचे? कलकत्ता पहुँचे। उन्हें कलकत्ता में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि समाज सुधारकों के विचारों से सभी लोग प्रभावित थे और महिलाओं के बारे में वे लोग नए विचार रखते थे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर रमाबाई का स्वागत हुआ और रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में भाषण दिए और इस कारण लोग अब उन्हें सरस्वती की उपाधि दी। पंडिता और सरस्वती की उपाधि भी प्राप्त की। इस प्रकार रमाबाई जो है पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने भी विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम और स्कूल खोला। वे चाहती थी कि महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भी खुलकर भाग ले सके। इस प्रकार 19वीं सदी में जो है नारी शिक्षा के लिए और नारी सुधार के क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए, जिससे महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा में बढ़ोतरी हुई और शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा होने लगा। अवंतिका ने फिर पूछा, क्या सुधारकों ने जाति प्रथा को भी मिटाने का प्रयास किया था? दीदी ने कहा, हाँ, जाति प्रथा के कारण समाज में उच्च और निम्न जाति के 2 वर्गों में बंट गया था। उच्च वर्ग और निम्न 2 वर्गों में बटा हुआ था। निम्न जाति वालों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, वे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, उन्हें तुच्छ समझा जाता था। और रामकृष्ण मिशन जैसी कई संस्थाओं ने जाति प्रथा का कड़ी चुनौती दी और ब्रह्म समाज के प्रभाव से महाराष्ट्र में भी परमहंस सभा का गठन हुआ।
इसके सदस्य विभिन्न जाति के लोग थे। बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे। ओके, बाय।